नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं शैलेन। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपके साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। नोएडा के श्रीकांत त्यागी, जिससे बीजेपी ने दूरी बना ली लेकिन गलबैयां कर रही है। सपा के प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा पहुंचकर त्यागी की पत्नी अनु त्यागी से मुलाकात की, लेकिन उसी नोएडा में रहने वाली पीड़िता जिससे श्रीकांत त्यागी ने गालियां दी थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, उससे इस प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात नहीं की। सवाल यही है कि क्या सपा गालीबाज श्रीकांत त्यागी के साथ है? इस मुलाकात से सपा के नेता भी नाराज हैं। नोएडा महानगर सपा के उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। इस मसले को लेकर सपा में ही दो फाड़ है। इसी खास मुद्दे पर आज की चर्चा। तो हमारी इस परिचर्चा में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ चंचल यादव जी जुड़े हुए हैं, जो कि सपा से हैं, और साथ ही नंदिनी प्रियदर्शनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और संजय चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं इस परिचर्चा में और शुरुआत करेंगे। और संजय जी, आपके पास आएंगे। सपा ने डेलीगेशन भेजा है। त्यागी समाज लगातार नाराज था, धरना प्रदर्शन कर रहा था कि पार्टी उनके साथ जो कर रही है उससे उनको ये उपेक्षा नहीं थी, लेकिन सपा से आपको लग रहा है कैश करा रही त्यागी समाज के पास डेलीगेशन भेजकर? देखिए, इसमें किसी समाज के प्रति सद्भाव और किसी समाज के प्रति विद्रोह की बात नहीं है। ये बात सीधी सीधी ये है कि महिला की या किसी भी व्यक्ति के उसके सम्मान की बात है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला के खिलाफ कुछ करता है, अपराध करता है या उसका निंदा करता है, उसके प्रति गलत व्यवहार करता है, तो ये सभ्य समाज में किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। और इसीलिए सभ्य समाज के इस अवधारणा के आधार पर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जिसके खिलाफ कोई अपराध हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर मेंटेन करनी है तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ सशक्ततम व्यवहार होना चाहिए, ताकि ये इस बात की मिसाल बने कि लोग अपराध करने के प्रति 100 बार सोचें। और मुझे लगता है कि ये सोच का अंतर है कि अपराध के साथ खड़ा होना है, अपराधी के साथ खड़ा होना है। सपा किसके साथ खड़ी है? आपको क्या लग रहा है, सपा किसके साथ खड़ी है? जो अगर डेलीगेशन भेजा जा रहा है, पहले यही सपा के कार्यकर्ता थे, नेता थे, जो ट्वीट कर रहे थे, श्रीकांत त्यागी का वीडियो दिखा रहे थे, कह रहे थे महिला से गाली गलौच हुआ, उस महिला से तो नहीं मिले, जाके अनु त्यागी से मिलकर चले आए। देखिए, समाजवादी पार्टी की हमेशा, क्योंकि त्यागी समाज धरना दे रहा था, लग रहा था कि त्यागी समाज का जो वोट बैंक है वो अपने पाले में लाया जा सकता है, इसलिए हुआ ये सब कुछ। देखिए, राजनीति अगर इतनी गिर जाएगी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी अगर राजनीति ढूंढी जाएगी, कर रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं। आपको लग रहा है इसमें राजनीति? बिल्कुल कर रहे हैं। और राजनीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी नीति, नियत, विश्वास, कार्यक्रम, विचारधारा और मनोवृत्ति हमेशा से महिलाओं के खिलाफ रही है। वो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, जो स्टेट गेस्ट हाउस कांड फिर में, आपके ऊपर भी तमाम सवाल खड़े हो जाएंगे साहब। नहीं जो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति इस बारे में स्पष्ट है कि महिलाओं के खिलाफ अगर किसी का इस प्रकार का व्यवहार है तो उसके खिलाफ सशक्ततम कार्रवाई होनी चाहिए। चंचल यादव जी, आपको लग रहा है ऐसा? अभी तक महिलाओं के खिलाफ जिस तरह का पार्टी का स्टैंड रहा बीजेपी में, अगर महिला के साथ गाली गलौज किया था तो अनु त्यागी के साथ 3 दिन तक जो पुलिस ने किया, क्या वो सही था? आज आप अनु त्यागी से मिलने गए हैं, आपको लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल स्टंट है? आपको लग रहा था कि त्यागी समाज का जो वोट है उसे आप अपने पाले में लाना चाहते हैं, उनकी नाराजगी को भुनाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, समाजवादी पार्टी जो है वोट बैंक के लिए, मतलब जो है जिससे कि बीजेपी अपना अस्तर गिरा के काम करती है, हम लोग कभी नहीं करते हैं। और जहां तक आज बात हो रही है, अगर आप देखें, जो है त्यागी समाज के ऊपर जो मतलब जो है पूरे समाज को गाली दिया जा रहा था लगातार, जो है बीजेपी के द्वारा षड्यंत्र के तहत। चिंता किसकी है? त्यागी समाज की चिंता है, महिलाओं की चिंता है, वोट की चिंता है? मैं वही कह रहा हूं कि ठीक है। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है, आपको ध्यान करिए, अगर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि श्रीकांत त्यागी कौन था। श्रीकांत त्यागी कौन है? वो बीजेपी का ही मेंबर रहा है, बीजेपी का एक नेता रहा है। लगातार वहां पे देखेंगे, अगर आप देखिए, बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े फोटो, बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के, बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो रही है। जब वो लगातार उसके पहले वो मतलब जो है महिलाओं के साथ अन्याय जो भी काम करता रहा हो, बीजेपी के साथ स्टैंड करती थी।
जब ये मामला पूरा का पूरा मीडिया में हाईलाइट हो गया, मैं तो आप जैसे कई सारे चैनल को धन्यवाद दूंगा, सोशल मीडिया का धन्यवाद दूंगा कि ये मैटर पब्लिक प्लेस में आया और जो है क्या नाम है उसके ऊपर कार्रवाई हुई। बाबा को, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मजबूरी में मतलब कार्रवाई करनी पड़ी, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, समाजवादी पार्टी मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया में पब्लिक डोमेन में ना आता तो शायद कार्रवाई भी नहीं होती, ये आप कह रहे हैं? 100% अपने नेता को बचा रही नहीं आता तो ये शायद ही क्या नाम है कार्रवाई हो पाती। दूसरी बात, जहां तक देखिए वहीं पे एक महिला है, ठीक है, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है एक घर में महिला भी उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उससे भी मिल लेते, जिसके साथ गाली गलौच हुआ उसके साथ भी मिल लेते, उससे तो आपका प्रतिनिधिमंडल नहीं मिला, स्थानीय नेताओं से आपने बात भी नहीं की, आपके महानगर उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। मैं बता रहा हूं, उस आपको शायद पता होगा, उससे पहले भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उस महिला से मुलाकात की, पीड़ित महिला थी, वहां के लोकल लीडर से कई लोगों ने मुलाकात करी। और जहां तक बात आ रही है, अभी हमारे जो है पैनलिस्ट साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बात का जवाब देता हूं। यही दया शंकर सिंह इनके मंत्री हैं। आपको याद होगा बहन जी के बारे में उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया था, एक गाली, मतलब आप यहाँ चैनल के माध्यम से आप बोल नहीं सकते हो। और दया शंकर सिंह को क्या किया गया, सम्मानित कर दिया गया। और वही स्वाति सिंह के साथ, बीजेपी वाले महिला का सम्मान नहीं करें, वो कह रहे हैं कि आप महिला का सम्मान नहीं करते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, वही स्वाति सिंह जहां पे दया शंकर सिंह के साथ अन्याय, मतलब दया शंकर सिंह ने गलती करी थी, वही स्वाति सिंह के पास जब गाली दी गई तो वही बीजेपी के साथ। पीड़ा क्या है आपकी, पीड़ा क्या है? महिला का सम्मान नहीं कर रही बीजेपी, त्यागी समाज का सम्मान नहीं हो रहा, ये पीड़ा है? पीड़ा है क्या सब? देखिए पीड़ा ये है कि निर्दोष लोगों को, जहां तक जो परिवार है, मतलब ठीक सरकार ने गाली दिया, उसके ऊपर कार्रवाई करवाओ, लेकिन उसकी पूरी फैमिली को, उसके नात रिश्तेदार को, उसके पूरे समाज को गाली दी जा रही है, पूरे समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी इसके साथ में खड़ी है, इससे बुरा क्या है? आप दया शंकर सिंह को आपने मंत्री बना दिया है और आप उनके बारे में नहीं बोल सकते क्या? आपको बोलना चाहिए ना उनके बारे में। ये तो एक सवाल है बहुत बड़ा। और देखिए बीजेपी के अंदर मैं बता दूं आपको शैलू जी, बीजेपी के अंदर जो जितना बड़ा दंगा आई वो उतना बड़ा भाजपा ही कहा जाता है। ऐसा है? और क्या? चलिए सुधीर जी आप जवाब दे दीजिए, फिर नंदिनी जी के पास चलेंगे। देखिए मुझे लगता है कि जिस सरकार के कार्यकाल में दंगा ही न हुआ हो, केवल एक दंगा रजिस्टर्ड हुआ हो, उसके बारे में अगर इस प्रकार की बात है तो मुझे लगता है कि वो तथ्यों के साथ भी नहीं है, ना वो सत्य के साथ है। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस प्रकार अपराधी को जातिगत आधार पर महिमा मंडित करती, हमने देखा था कि कानपुर में भी एक घटना हुई थी और उस घटना के आधार पर अपराधी की जाति को बताकर उस जाति के पीछे दया शंकर सिंह किस जाति से आते हैं उसको करके राजनीति जाति देख करके महिमा मंडित। देखिए मैं आपकी बात को सुन रहा था, मेरी बात को एक ऐसे लीडर, एक ऐसे नेता मेरी बात बहन कुमारी मायावती जी को गाली देता है, उसको मंत्री बनाने का, मायावती को मारने वाले, स्टेट गेस्ट हाउस में उसकी हत्या करने वाले लोग जिस पार्टी के जन्मदाता हैं उसके संस्कार ऐसे हैं। नहीं, संस्कारों की बात कहा गई, संस्कारों का सवाल है क्या? सम्मान का सवाल है, संस्कारों का सवाल सम्मान की बात है वहां पे। महिला का सम्मान और आप सुनिए, आप गायत्री प्रजापति तो बलात्कारी थे, मुलायम सिंह यादव उनसे मिलने जेल जाते थे, तो समाजवादी पार्टी हमेशा से महिला लगातार जो है लगातार पाकिस्तान यही करती रही है। गायत्री प्रजापति तो बलात्कारी थे। सुधीर जी अगर सपा वाले मिल लिए, इनका डेलीगेशन जाके वहां पे अनु त्यागी से मिल गया तो कुछ गलत कर दिया क्या इन्होंने? चिन्मयानंद स्वामी को भी याद कर लीजिए। चलिए नंदिनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नंदिनी जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से शुरुआत से ही श्रीकांत त्यागी के मामले को लेकर महिला सम्मान का सवाल बना हुआ, अब आपको लग रहा है इसमें सियासत जागती हुई नजर आ रही है? त्यागी समाज का वोट बैंक भी नजर में, महिला सम्मान के सवाल भी हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह का जो स्टेप लिया है ये पूरी तरह से महिला विरोधी है। हम सब ने देखा कि श्रीकांत त्यागी ने किस तरह से वहाँ पे जो महिला थी उसके साथ गाली गलौज की, उसके साथ धक्का मुक्की की, उसको अब्यूज किया, अभद्र टिप्पणी की। और सभ्य समाज में देखिए इसकी तो कल्पना करना मुझे लगता है मेरे लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। हम सभ्य समाज में हम कौन राजनीति कर रहा है? आवाज एको कर रही है, प्लीज इसको ठीक करिए। जो वीडियोस वायरल हुए हैं वो सिर्फ नोएडा के ही लोगों ने नहीं बल्कि देश भर के लोगों ने देखा है, देश भर की महिलाओं ने देखा है और उनके मन में क्रोध है। वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले। लेकिन समाजवादी पार्टी किस तरह का मैसेज महिलाओं को देना चाहती है, किस तरह का मैसेज देश भर के लोगों को देना चाहती है कि क्या वो इस तरह के गुंडों के साथ खड़ी है जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको गंदी गंदी गालियां देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। अगर आप जाके
कि इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए आप अपराध को और ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको आप पूरी तरह से एक शह दे रहे हैं और इससे आप डायरेक्टली अपराध को बढ़ावा मिलेगा, रेप बढ़ेंगे, मोलेस्टेशन को आप बढ़ावा दे रहे हैं, बड़े बड़े अपराध होंगे। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से महिला विरोधी कदम है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो महिला सभा है, जो समाजवादी पार्टी की जो महिला सभा है, जो महिला विंग है, जो हमेशा से ही जो संवेदनशील मुद्दे हैं, महिलाओं को लेकर संवेदनशील मुद्दे रहे हैं, उन पर वोकल रही हैं, अपनी बातों को बहुत दमखम से रखा है। इनफैक्ट उन्होंने विधानसभा को घेरने की भी बात कही है और कई बार उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा है। तो आज वो चुप क्यों हैं? हमेशा वो कैंडल मार्च निकालती हैं, विधानसभा घेरने की बात करती हैं और महिलाओं के राइट्स की बात करती हैं। बिल्कुल जमीनी संघर्ष करने वाली पार्टी मानी जाती है समाजवादी पार्टी। चंचल यादव जी जवाब दीजिए, जो नंदिनी यादव जी कह रहे हैं वो जवाब दीजिए कि आप जो त्यागी के सपोर्ट में खड़े हैं उसकी टाइमिंग पर सवाल है। ये तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी की जो बेसिक आइडियल्स है, जो बेसिक आइडियोलॉजी है, ये उसके खिलाफ भी है। समाजवादी पार्टी सोशलिज्म की बात करती है, इक्वालिटी, समानता की बात करती है, वीकर सेक्शंस की अपलिफ्टमेंट की बात करती है। तो कहाँ आप देखिए वहां जिस महिला के साथ इस तरह की घटना घटी है उससे तो कोई मिलने नहीं गया, लेकिन अनु त्यागी से मुलाकात कर ली। चंचल यादव जी जवाब दीजिए। ये जो पॉलिटिकल, बिल्कुल नंदन जी हम समझ गए, आपके मनोभाव हम समझ गए। चंचल यादव जी जवाब दीजिए। देखिए शैली जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा आपसे कि इस त्यागी जी के साथ में जो आदरणीय अखिलेश जी हमारे नेता हैं, उनका फोटो पहले आप हटवाइए, क्योंकि ये गलत है। जब त्यागी ने गलती करी, जब त्यागी ने पूरे महिलाओं का अपमान किया, महिला जाति का अपमान किया, तब तो आपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फोटो आपने नहीं लगाया था। लेकिन आपने फोटो क्यों लगाया? ये आप सोचिए, हमारी सरकार और हमारी जो क्या नाम है पार्टी है, समाजवादी पार्टी का एक आपने बताया अभी हमारी बहन नंदिनी जी बोल रही थी, इक्वलिटी में विश्वास करती, समानता में विश्वास करती, गैर बराबरी। हम लोग समाजवादी पार्टी का जो बेसिक ही है, हम लोग कभी भी त्यागी, श्रीकांत त्यागी के साथ नहीं खड़े। हम लोग हैं, हम लोग जो महिला है, जो उस परिवार में एक और महिला है, और ये कहीं कुछ ये साबित तो नहीं होता है कि भाई वो महिला ने कुछ गलती करी है। उस महिला का अन्याय क्यों हो रहा है? उस महिला को गाली क्यों दी जा रही है? उसके परिवार को गाली क्यों दी जा रही है? पूरे जो त्यागी समाज है उसको गाली क्यों दी जा रही है? खड़े किसके समाजवादी पार्टी, एक्चुअली किसके साथ खड़े हैं? जी सुनिए, राष्ट्रीय किसके साथ खड़े हैं आप? फिर देखिए फैक्चुअली जो है समाजवादी पार्टी त्यागी, श्रीकांत त्यागी जी के साथ नहीं खड़ी है। और जो आप ये फोटो लगाए हुए हैं एकदम जो गलत है। पीड़ित महिला उसके साथ क्यों नहीं खड़े? जो पीड़ित महिला उसके साथ क्यों नहीं खड़े? ये चैनल की विश्वसनीयता पे सवाल है। आप समझिए, पहले विश्वसनीयता पे सवाल एकदम सवाल है, आप समझिए। और ये बीजेपी द्वारा बैस्ट है ये। आप अगर आपको श्रीकांत त्यागी के साथ फोटो लगाना चाहिए था, मुख्यमंत्री फोटो लगाना चाहिए था आपको, आपने फोटो क्यों लगाया? आपका डेलीगेशन गया ना सर, और ये सुनिए, मिलने तो आप गए ना त्यागी, डेलीगेशन मिलने गया, त्यागी थोड़ी मिलने गया, त्यागी के पत्नी से तो आप मिलने गए ना। आप पीड़ित से मिलने क्यों नहीं गए? मैं क्यों नहीं मिला? पीड़ित से उसके डेलीगेशन गया था ना, समाजवादी पार्टी के नेता मिल चुके हैं। लेकिन ये गलत है, समझिए। आपने आपका चैनल, जब श्रीकांत त्यागी ने गलती करी, चैनल के ऊपर आप क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? पहले आप अपना जवाब दीजिए ना। आपने फोटो लगाया, फोटो लगाने से क्या होता है? आपने त्यागी साहब का फोटो लगा दिया आपने, तो हम आपका डेलीगेशन मिलने किससे पार्टी का नेता है? आपका डेलीगेशन किससे मिलने गया? अगर आपको त्यागी की चिंता नहीं है, त्यागी की पत्नी की चिंता नहीं है, तो फिर आप किस लिए गए थे? देखिए समाजवादी पार्टी को जो है अपराधियों के कोई चिंता नहीं है, कभी नहीं रही है। श्रीकांत त्यागी ने महिला का अपमान किया है और पूरे महिला जाति का अपमान किया था, उसके लिए समाजवादी पार्टी अगर स्थानीय नेताओं ने मुलाकात की थी तो डेलीगेशन गया था ना, तो उसको भी तो मुलाकात करनी चाहिए थी। पहले तो स्ट्रांग मैसेज ये देना चाहिए था। नहीं सैलू जी, गलत है। आपको फोटो, अगर आप हमारे नेता का फोटो लगा रहे हैं तो श्रीकांत त्यागी के साथ फोटो नहीं लगाना चाहिए था आपको। लेकिन चलिए संजय चौधरी जी, आपको लग रहा है कि सपा यहाँ पे सियासत कर रही है? यहाँ पे जिस तरह से जो त्यागी वोट बैंक है, जिस तरह से त्यागी समाज लगातार बीजेपी के खिलाफ बगावती तेवर अपना रहा था, उसे कैश कराने की कोशिश की जा रही, इसलिए त्यागी समाज में अनुत्यागी के साथ जो हुआ उसके साथ तो खड़े हैं, लेकिन जो पीड़िता है उसके साथ डेलीगेशन मिलने तक नहीं गया। देखिए, जो गलत अवधारणा के आधार पर राजनीति करता है उसका हर्ष ऐसा ही होता है। मैं तो कह रहा हूं ना कि जब अपराध होता है तो अपराधी के पक्ष में खड़े होने के लिए समाजवादी पार्टी उसके जाति के आलंबर को ओढ़कर खड़ी हो जाती है, और इसके लगातार उदाहरण है। अरे आपने दरअसल सिंह को मंत्री तक बना दिया। अरे मैं अगर आप बताइए ना, आप बोलना चाहें तो आप बोलते रहिए। नहीं बोलिए, आप बोलिए। नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी पार्टी की रुचि है, आप अराजकता पे विश्वास करते हैं, तो अराजकता में महाशय जी जब तक आप बोलना चाहें बोले, मेरे समय में भी बोले, सब में बोले, चलिए आप बोलिए। लेकिन आपको लगता है कि अगर सभ्य तरह से बहस हो सकती है तो उसे सुनना चाहिए।
देखिए, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिशियल डेलीगेशन एक अपराध के खिलाफ अपराधी के पक्ष में खड़ा हो जाए तो यह मंशा पर सवाल कराता है कि उस राजनीतिक दल की मंशा क्या है। और इस मंशा को हम बार बार लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से होते देख रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ना कि हम त्यागी के साथ नहीं खड़े हैं, त्यागी की पत्नी के साथ जो पुलिस ने बर्ताव किया उसके साथ हम खड़े हैं। आप तो त्यागी की पत्नी के साथ नहीं खड़े हुए ना साहब। ऐसा ही हमने देखा है, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव के पहले कानपुर में घटना सब कुछ चुनावी है, सब कुछ सियासी है, और उस घटना को लेकर अपराधी के खिलाफ, उसकी जाति के, वो ब्राह्मणों के खिलाफ संघर्ष हो रहा है, ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहा है। इस प्रकार का फेर है। समाजवादी पार्टी अपराध को महिमा मंडित करने के लिए उनके साथ खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी में अपराधी हैं, अपराध का संरक्षण करते हैं और अपराध करने वाले लोगों को नैतिक बल प्रदान करते हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज के उत्थान के लिए ऐसे तत्वों को डिस्करेज करना चाहिए। और अगर ये ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे तो ये और पतन की तरफ जाएंगे। राजनीति का इतना गिरना ठीक चलिए नहीं। चंचल यादव जी जवाब दीजिए, आपके ऊपर तो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं संजय जी। देखिए, समाजवादी पार्टी बराबर ये लगातार जो निर्दोष लोगों के ऊपर जो कार्रवाई होती है, जैसे आप उदाहरण है, आपने कानपुर का जिक्र किया। मेरा सवाल आपसे है कि क्या 2-3 दिन पहले जो खुशी दुबे की शादी हुई थी, क्या उस महिला को उठा के जेल में डाल दिया गया? वो उसके लिए हम लोगों ने कभी विकास दुबे से लेकर के श्रीकांत त्यागी से लेकर के, मैं तो आपसे एक सवाल कर रहा हूं चंचल यादव जी, मेरा सिंपल पहले मैंने क्या जवाब दे दूं कि त्यागी समाज के सम्मान में आप मैदान में उतरे हैं, या त्यागी अनुत्यागी के साथ जो हुआ उसके लिए आप मैदान में उतरे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और मंशा है? देखिए, अपराधी कोई अपराध करता है तो उसके लिए निश्चित तौर से उसको दंडित किया जाना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। इसमें समाजवादी पार्टी हमेशा इसके साथ जो है खड़ी रहती है कि भाई जो अपराधी है उसके साथ दंडित किया जाए। लेकिन अगर उस अपराधी की वजह से पूरे जातिगत यानी पूरे त्यागी समाज को, उसके परिवार को दंडित किया जाए, भाई श्रीकांत त्यागी ने, त्यागी समाज की चिंता है या त्यागी की चिंता है? नहीं, या महिला अपराध के साथ जो बर्ताव किया पुलिस ने उसकी चिंता है? देखिए, मैंने आपने देखा होगा लगातार वहां पे आंदोलन चल रहे हैं, लगातार त्यागियों, भाई एक त्यागी समाज एक भाई कई सारे कुर्बानियां दिया है देश के जो स्वतंत्रता से लेकर के, आप देखें हमारे देश की सीमा पे लेकर के, वहां पे सियासी स्कोप दिख गया कि त्यागी समाज नाराज है, लगातार किसी एक अपराधी ने गलती करी, किसी एक अपराधी ने गलती करी, आप पूरे सुनिए, किसी अभी आप ही का पार्टी का नेता है वो श्रीकांत त्यागी जी, आप ही के पार्टी के बहुत बड़े, एक तरीके से कह सकते हैं कि अब सारे के सारे नेता, बेचारे महेश शर्मा जी का क्या हालत थी आपने देखा होगा। और किसी ने गलती करी तो क्या उसके क्या वो पूरे समाज को गाली दिया जाए? क्या पूरे समाज को पीड़ित किया जाए? सवाल ये मेरा है। दूसरी बात, जहां तक ये हंस रहे हैं हमारे भाई साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनकी पार्टी में दंगाइयों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, संगीत सोम से लेकर के बहुत बड़े बड़े नाम है। अभी ये गिना रहे थे, क्या नाम है, बलात्कारियों की बात कर रहे थे, इन्हीं की पार्टी के नेता है जो पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं। आपको ध्यान होगा चिन्मय स्वामी जी के बारे में, ये लोग बताएंगे समाजवादी पार्टी के बारे में। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर रहता है, महिलाओं के साथ जो अपमान करेगा, महिलाओं का अपमान करेगा, उससे उसके विरोध में समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रहती है, और हम लोगों ने करके दिखाया है। अगर आपने देखा, का सवाल है ना चंचल यादव, जिसी टाइमिंग का तो सवाल है। यही बात तो नंदिनी प्रियदर्शनी जी कह रहे हैं कि जो आपकी महिला विंग है वो पहले ऐसे अपराधों पर खुल के उतरती थी, फिर टाइमिंग का सवाल है जब त्यागी समाज मैदान में उतर गया, हमारी महिला विंग, समाज की महिला के साथ गलत हुआ है, तब आपका डेलीगेशन वहां पे जा रहा है। सुनिए, श्रीकांत त्यागी ने जब गलती करी थी, महिला विंग हमारी खुल करके मैदान में उतरी थी, और हम लोगों ने, आप बता रहे हैं कि मीटिंग नहीं हुई, जो पीड़िता हैं उनसे मिलने हमारा डेलीगेशन, क्या नाम है, वहां के लोकल लीडरशिप गई थी, जिला अध्यक्ष मिले थे, सब लोग मिले थे, और तभी सुनिए, और तभी स्ट्रांग मैसेज देते आप नहीं, तभी जो है, तभी ये मामला बहुत सारा मीडिया में आया, समाजवादी पार्टी की भी बहुत लोगों ने शेयर किया, बहुत ज्यादा लोगों, लेकिन यहीं से पलटी मार दिया ना साहब, देखिए दूसरी बात मार दी आपने। पहले तो जाके पहले श्रीकांत त्यागी को अपराधी साबित करने में लगे रहे, आप बताइए, और उसके बाद अब जाके अनुत्यागी से आप मुझे बताइए, शैलू जी आप मुझे बताइए, इन्हीं की पार्टी के मंत्री हैं और श्रीकांत त्यागी में क्या फर्क है? पार्टी के मुखिया आप मुझे ने बताइए, आप नंदिनी प्रियदर्शनी जी के सवालों का जवाब दीजिए। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है इनिशियली। देखिए जी, देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो देश भर में जिस तरह से हम लोगों ने मीडिया में जो वीडियोस देखे, तो उसके खिलाफ तो खुद अखिलेश यादव जी ने अपनी बातें रखी, उन्होंने इसको कंडेम किया, इसका खंडन किया कि किस प्रकार से एक
श्रीकांत त्यागी और वो बीजेपी के चरित्र पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन सडनली उन्होंने ये यू टर्न क्यों लिया? तो कहीं ना कहीं देखिए जो महिलाओं पलटी वाली पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? सवाल तो यही है, पलटी वाली पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? मैं जवाब देता हूं। ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, ये आप लोग कर रहे हैं। देखिए आपने बहुत सही बात कही। आप एक चीज और साथ समझ ही लें कि साथ आप देखिए कुछ सुन जैसे जो श्रीकांत त्यागी जी की बात हो रही है यहाँ पे, मैं एक और श्रीकांत त्यागी के बारे में बात ही नहीं हो रही है। मुद्दे पे मैं प्रकाश डालना नंदिनी चाहती जी हूँ। सुनिए, मैं बता रहा हूं, अगर मान लीजिए आपके परिवार का आपका भाई या कोई भी अगर वो गलती करता है तो क्या आपको भी दंडित किया जाए? नहीं, मेरा आप सवाल मुझे ये बताइए है, कि आप मुझे बताइए ना, अगर श्रीकांत त्यागी आपके परिवार का होता, जिस तरह से सुन लीजिए, श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ बर्ताव किया, आपके परिवार की महिला के साथ उस तरह का बर्ताव होता, आपके पूरा परिवार विरोध में खड़ा होता, पूरे परिवार बहन, पार्टी बेटी, विरोध में खड़ी होती, या आपकी माँ वहां पे होती, पहले आप क्या डेलीगेशन लेके जाते? आप क्या डेलीगेशन लेके जाते? आप लोग गंदी राजनीति करते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। अरे पहले आप लोगों ने इस चीज को इसका खंडन किया और आज आप लोग उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। किसका सपोर्ट आप कौन कह कर रहा रहे है? हैं कि वो आप गुमराह हैं क्या? बीजेपी के आप नेता पहले के बातों साथ समझ नहीं फोटो पा रही लगाते हैं थे। क्या? किसके साथ फोटो लगाते थे? वो नेता किसके साथ, वो किस नेता के साथ थे? आज वो नेता किस पार्टी में? देखिए, इन ऐसे छुटभैया नेताओं का ना कोई पार्टी नहीं होती है, किसी भी प्रकार की पार्टी से अफिलिएशन नहीं होता, ये पावर से अफिलिएशन होता है। ठीक है नंदिनी जी, आप चंचल यादव जी जवाब दे दीजिए। पावर के साथ होती नंदिनी है, जी, तो आपकी ये बात बात आ गई। समझने की कोशिश कीजिए। और बीजेपी ने इनको कोई आधिकारिक पोस्ट नहीं दिया था। आपको जानकारी नहीं है? ठीक है, आपको जानकारी नहीं है? किसान मोर्चा में क्या नाम है, सेक्रेटरी से ये आपको जानकारी कर लीजिए मैडम। नहीं, और सुनिए, और आप मुझे बताइए नंदिनी कि जी, आपके घर की कोई महिला अगर नंदिनी जी होती, सुन लीजिए, आपके मेरी घर बात सुन की लीजिए ना, बहन अभी आपने होती, बोला बहू होती, बेटी होती, उसके साथ अगर श्रीकांत त्यागी ने इस तरह का व्यवहार किया होता तो आपका खून नहीं निश्चित खौलता। तौर से उसको दंडित किया था, जेल में गया था। कह रही हूँ कि उनके सुन लीजिए ना, पूरी बात तो सुन लीजिए। उनकी जो अब जवाब तो ले पत्नी लीजिए। है, उनके आप बच्चे, बीजेपी उनके को रफ्ता बन human के बैठी rights का हैं, ख्याल सामाजिक किया जाए। कार्यकर्ता हैं, सुन लेकिन लीजिए आप मेरी बात को। बताइए, आप लोग जो डेलीगेशन लीजिए ना। लेके जा रहे हैं, पीड़िता से तो आप लोग नहीं मिले। अरे वही बात आप लोग बार-बार उनके रिपीट पास करेंगी जा रहे क्या? हैं, वही बात बार-बार जिन्होंने रिपीट खुद, करेंगी? ठीक है नंदिनी जी, अब चंचल जी को सुन जवाब लीजिए। देने लीजिए। आप तो महिला के बीजेपी साथ के अभद्रता कार्यकर्ता आप लिख पीड़िता लीजिए, से सामाजिक मिले। कार्यकर्ता लिखने की क्या जरूरत आपको है? ठीक है, चंचल सुन जी लीजिए, आप और जवाब कार्यकर्ता आप होंगी, मुझे पता है, सुन लीजिए नहीं, मेरी बात मैं सुन लीजिए। बीजेपी की कार्यकर्ता अरे नहीं आप थी, कार्यकर्ता मैं हैं, महिला हूं, आप महिला बता रही हैं मुद्दों की श्रीकांत बात त्यागी कर वो रही सवाल हूं। कर रही हैं, महिला आप कार्यकर्ता, बताइए, सामाजिक आप कार्यकर्ता होने के नाते यू इनकी टर्न क्यों चिंताएं मारा? हैं। जो आप लोगों ने एक नहीं, मेरी स्टेटमेंट बात दिया सुनिए ना था, आप, मेरी बात सुन लीजिए, पहले आपने जवाब तो श्रीकांत त्यागी ने लीजिए जो किया, मैडम। उनकी बातों को जो आपने आपको कंडेम किया। मैं दी ये गई कह है रही वो हूं बोलना आपको ठीक कि- है, लेकिन मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए, सुनिए सुन लीजिए भाई मेरी साहब, बात को। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरा जवाब तो नहीं, लीजिए मेरी आप। बात सुनिए आप जरा। आप जवाब लेना नहीं चाहती हैं आप? आपने मुझसे पूछा ना। ठीक है, वो चंचल जवाब ले यादव जी लीजिए। को बोलने दीजिए। नहीं, बोलिए, नंदिनी जी, अब बोलिए। चंचल यादव जी मेरा को बोलने जवाब ले दीजिए, लीजिए, डिबेट में मैं अब चंचल पूछता यादव जी मैं को तो बोलने ये दीजिए। कह रही हूँ ना कि जो परिवार है उसमें पत्नी और बच्चों की ह्यूमन राइट्स का संरक्षण होना चाहिए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। नंदिनी लेकिन जी, सुन आप लीजिए। बताइए, लोगों में किस तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? नंदिनी सुन लीजिए, शायद आप समझ नहीं पा रही हैं, सामाजिक पता नहीं कौन सामाजिक कार्यकर्ता आप काम कौन सा आपकी वहां बहन रहती, आपके घर की सुन कोई तो महिला लीजिए। रहती और उससे अगर चलिए, श्रीकांत चुप करके त्यागी इस जवाब तरह दे से पाऊंगा बात मैं। करते ठीक है तो आपका नंदिनी जी, खून नहीं आपकी खौलता। बात आ गई। नंदिनी जी, आपकी बात आ गई। अब चंचल जी आप अपना अच्छा, जवाब दे दीजिए, फिर संजय जी के पास आएंगे। बहन नंदिनी जी सुन लीजिए मेरी बात को। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता आपके परिवार का कोई ऐसा मेंबर जैसे श्रीकांत त्यागी ने किया है, अगर वैसा काम करता तो क्या आपको दंडित होने के लिए समाजवादी पार्टी आपसे नहीं खड़ी होती? मेरा सवाल आपसे है। मेरा सवाल उस अपराधी के साथ नहीं हम लोग हैं, मेरा सवाल है जो परिवार है जिसने गाली दी, वो तो छोड़ो आप, ये लेकिन जो ये पूरा बात का आज पूरा आप कह परिवार रहे हैं है चंचल और यादव आप जी, चीजों को चंचल बुरा यादव कर जी, रही बात हैं। आज आप कह रहे हैं, चीजों को ये बुरा बात कर रही आज हैं। आप कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी ये बात आज आप कह रहे हैं। की गंदी गालियां दी गई, फिर वही क्या बात आप रिपीट लोग करी उनसे पड़ी मिलने है। गए? गंदी क्या गालियां हम लोग उसके भी प्रति आप लोगों ने सांत्वना जताई? एकदम सालों सांत्वना से जो, जताई। नहीं, बड़ा मैसेज आप दे कॉलोनी सकते। में, डेलीगेशन सबसे पहले जिनको पीड़ित से प्रताड़ित जाके किया मिलता है, एक जा बड़ा रहा था, मैसेज देता है कि हम तो बाउंसर्स सबसे लेके पहले आते पीड़ित थे, के साथ हैं। महिलाओं को अभद्र तरीके से देखते थे, क्या आप उन लोगों से मिले? अरे मैडम, एक बार दया शंकर सिंह का भी नाम ले लीजिए, जो नहीं, आज दया शंकर परिवहन मंत्री बनाए गए सिंह हैं। पर आज चर्चा नहीं हो रही ना, आज दया शंकर शंकर सिंह पे चर्चा नहीं हो रही है। नहीं, मैं वही बात संजय बोल रहा चौधरी हूं। जी,
जैसे अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो पूरे समाज के बारे में बात करिए। केवल भी आपने क्लियर कर दिया कि उसने केवल फोटो लगा लिया, उसने केवल फोटो लगा लिया, वो कोई पद पे नहीं था बीजेपी का, और आप तो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन बन के बोल रही हैं। आपको जानकारी है, आप सुनिए, वो किसान मोर्चा में महासचिव या सेक्रेटरी था, वो शायद हमारे बीजेपी के साथ ही क्लियर कर पाएंगे। और बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो थी, बड़े बड़े बीजेपी सरकार का रौब दिखा करके वो उसने गालियां दी। आपको जानकारी होगी, बीजेपी सरकार द्वारा रौब दिखा के उसने गालियां दी। आपने बीजेपी को कोसने के बजाय सपा को कोस रही हैं। आप सत्ता से सवाल करने के बजाय आप विपक्ष से सवाल कर रही हैं, और समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। ठीक है, डिबेट में समय कम है, डिबेट में समय कम है। चंचल जी, नंदनी जी, संजय जी के पास आएंगे, संजय जी के पास आएंगे, संजय जी के पास आएंगे। अगर आपका श्रीकांत त्यागी भाई होता तो क्या आपको नहीं, ठीक है साहब, पर्सनल बात मत करिए, छोड़ दीजिए, पर्सनल बात छोड़ दीजिए। चंचल जी, नंदनी जी, हो गया, डिबेट में समय कम है। संजय चौधरी जी के पास आएंगे, संजय चौधरी जी के पास आएंगे। नंदनी जी, हमारे पास समय कम है, समय कम है। संजय चौधरी जी, त्यागी समाज में जो आक्रोश था वो आपकी वजह से हुआ। उनके समाज की एक महिला थी जिसके साथ पुलिस ने अन्याय किया और आपने न्याय नहीं किया। इसने मौका दिया सपा को सियासत करने का, डेलीगेशन भेजने का, और उस महिला के साथ खड़े होने के साथ जिसके साथ आपकी पार्टी नहीं खड़ी हो पाई। देखिए, हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है। क्या क्लियर है? अपराध के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगा, जितना बड़ा होगा, किसी भी समाज से होगा, किसी भी संप्रदाय से होगा, सोशल मीडिया में सपा ने वीडियो किसी भी वायरल जाति किए, से होगा, तब किसी त्यागी भी पर क्षेत्र कार्रवाई से हुई, होगा, बिना किसी उससे पहले त्यागी के बारे में कोई सांस तक नहीं ले रहा था। कार्रवाई होगी, और इतनी तगड़ी कार्रवाई होगी कि आने वाले पुश्ते उसको याद क्या कार्रवाई हुई रखेंगी। हम साहब? अपराधी को जाति के हिसाब से नहीं देखते, धर्म के हिसाब से नहीं देखते, संप्रदाय के हिसाब से नहीं देखते, क्षेत्र के आधार पर नहीं देखते, हम हिंदू और मुसलमान के आधार पर नहीं देखते। अगर अपराधी है, और चाहे वो कितना बड़ा अपराधी हो, तो फिर सोशल मीडिया में वीडियो के वायरल होने का इंतजार क्यों करते हैं? जाति के आधार पर चुप नहीं सकता है। अपराध चाहे किसी भी कोने में करे, किसी भी जाति का चोला ओढ़ अरे साहब, खुलेआम कर रहे थे, धर्म की दाढ़ी सोसाइटी में खुलेआम अतिक्रमण कर रहे थे, महिला से गाली गलौज कर रहे थे। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होगी तो इससे भी कठोरतम कार्रवाई होगी। अपराध राजनीति का आलंबरदार बनकर छुपेगा, ये इस शासन में संभव नहीं है। ऐसी कार्रवाई पर ये मैसेज आप दे नहीं पाए ना साहब, जुर्रत करेगा, ये मैसेज आप दे नहीं पाए। इससे भी कड़ी कार्रवाई होगी। ये अपराधी उत्तर प्रदेश के याद रख ले, वो चाहे किसी भी आपकी कड़ी कार्रवाई में बता दूं साहब, किसी भी आपकी जाति कड़ी में हो, कार्रवाई किसी में भी बता दूं, समाज में हो, और किसी भी संप्रदाय में हो, हम अपराधी को केवल अपराधी पश्चिमी यूपी के और धर्म के आधार पर नहीं देखते। ये एकदम क्लियर स्टैंड है। अरे साहब, और इसीलिए महिलाओं के कैसी बात खिलाफ कर दी आपने? अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर संजय करके चौधरी जी, दिखा अब रहा है। मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। त्यागी ने ये वारदात कहां पर की? नोएडा में। पकड़ा कहां से गया? मेरठ में। कितने दिन बाद पकड़ा गया? 3 दिन बाद पकड़ा गया। आपकी पुलिस 5 जिलों में जो एक इतने बड़े नेता को नहीं तलाश पाई, इंतजार कर रहे थे प्रेशर का। FIR आपने मौका नहीं दिया, FIR आपने होने से मौका पहले नहीं दिया, कार्रवाई हुई। ये आपने पहली मौका नहीं घटना दिया, है आपने जिसमें मौका नहीं दिया। FIR होने के पहले एक्शन हुआ। आप बताइए, और अनु त्यागी के साथ जो एक्शन पहले होता है, और ऐसी कार्रवाई होती है कि उनका परिवार ही नहीं, उनके पड़ोसी ही नहीं, उनके जानने और पहचानने वालों की भी रूह कांप गई थी। अनु त्यागी की रूह कांप रही साहब। ऐसी कार्रवाई है। बिल्कुल, अपराध के खिलाफ जो भी खड़ा होगा, जो भी व्यक्ति होगा, वो रिश्तेदार होगा, सहयोगी होगा, संबंधी होगा, वो भी बच नहीं पाएगा। अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ये योगी सरकार की नीति है, और कोई भी अपराधी छुप नहीं सकता है। अपराधियों तो का समूल नाश सवाल इस उत्तर प्रदेश में करके योगी सरकार ने दिखाया है। संजय चौधरी जी, आगे भी ऐसी कार्रवाई करेंगे। संजय चौधरी जी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी इसी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई ने अनु त्यागी को प्रताड़ित भी किया। एक महिला को 3 दिन तक भूखे रखा गया, प्यासे रखा गया, उसके साथ ऐसी पूछताछ की गई कि वो किस तरह से प्रताड़ित रही। इसी ने तो मौका दिया है सपा को ना। आज त्यागी समाज उसी की न्याय की तो बात कर रहा है। चंचल यादव जी, क्या मैं गलत कर रहा हूं? बताइए। खिलाफ किसी के भी साथ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। टॉर्चर कर देंगे, एक महिला को टॉर्चर कर देंगे। कारण अपराधियों का मन बढ़ता है, और मुझे लगता है राजनीतिक नेतृत्व को अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने तो सपा का डेलीगेशन गया है, सपा का डेलीगेशन गया, तो क्या ये अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं? अगर किसी महिला के साथ खड़े हो रहे हैं, आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। चंचल यादव जी, एक पीड़ित महिला से जाके मिल रहे हैं। सबसे पहली बात तो इनका मैं जवाब देता हूं, ये बता रहे हैं कि अपराध के साथ जो रहेगा उसको दंडित किया जाएगा। इन्हीं के वर्तमान गृह राज्य मंत्री हैं टेनी जी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई प्लान्ड वे में चढ़ाई गई, और बाप बेटो, मतलब आप समझ सकते हो। आप सोचो अभी कौन सी मजबूरी है, कौन सी सरकार की मजबूरी है कि टेनी को
मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं, किया साहब गया। आज ट्रेनिंग की सुन बात नहीं लीजिए, करेंगे, मेरी बात सुन मैं तो लीजिए। आज की बात पे बात करूंगा। नहीं, मैं आपको उसी आपको क्यों लगा कि डेलीगेशन देखिए, को भेजना चाहिए? आज की बात आपको करेंगे क्यों तो लगा आपसे डेलीगेशन कोरिलेशन को जरूर रखा भेजना जाएगा। चाहिए? आपको क्यों लगा कि मेरी बात तो डेलीगेशन को सुनिए, भेजना मैं चाहिए? उन बातों पे आऊं ना, पहले ने पूरी हिस्ट्री बताई, मैं उस हिस्ट्री पे आता हूं। आपने बताया, पूरा इतिहास बता दिया बीजेपी का, और बीजेपी के लोग जो है किन किन चीजों के साथ रहे हैं, अंग्रेजों से लेकर के बहुत सारी लंबी फहरिस्त, वहां पे नहीं जाऊंगा मैं, समय लग जाएगा, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। और मेरा सवाल आपसे है कि जब आप एक तरफ जो है टेनी मिश्रा के ऊपर आप बोलने की हिम्मत नहीं उठा सकते हैं, तो उसी तरीके से हमने कहा श्रीकांत त्यागी ने जो गाली गलौज किया, महिला के साथ अपमानित किया महिला को, उसके साथ समाजवादी पार्टी एकदम विरोध में खड़ी थी। और हम लोगों ने, आप देखा होगा हमारे नेता ने, लेकिन ये समझने में आपको देर हो गई कि अनुत्यागी के साथ भी गलत हुआ, पुलिस का बर्ताव गलत था, और फिर पीड़ित के साथ तो डेलीगेशन को मुलाकात देखिए, करनी चाहिए महिलाओं थी। आप एक स्ट्रांग मैसेज दे सकते थे कि सबसे पहले जो मेन पीड़िता है उसके साथ हम खड़े होंगे, फिर अगर कोई दूसरा पक्ष भी है मैंने उसके साथ आपको खड़े देखिए, होंगे। मैंने आपको स्पष्ट बताया, उससे पहले आपके जो महानगर पीड़ित महिला थी, उपाध्यक्ष भी कह रहे हैं कि सपा को ये इस तरह से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। आपने वहां के जो जमीनी नेता देखिए, हैं पहली बात उनके तो- बारे में भी उनकी पहली राय बात भी तो तो देखिए, शामिल करनी चाहिए थी ना। सुनिए, अभी देखिए, अभी कोई भी हमारे यहाँ पूरी का पूरी जो है क्या नाम है संगठन है, भंग किया गया है। पहली बात तो कोई नगर उपाध्यक्ष वर्तमान में नहीं है, पहली बात तो ये आप क्लियर कर लीजिए। देखिए, दूसरी बात जहां तक है, हमने स्पष्ट समाजवादी पार्टी की स्टैंड क्लियर है, महिलाओं के साथ जो भी बदसलूकी करेगा उसके साथ समाजवादी पार्टी हमेशा विरोध में खड़ी रहेगी, उसका कोई। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब आप एक तरफ आप ये कह रहे हो, अभी देखिए इन्हीं के मंत्री हैं, मैंने बताया ना कि अभी बताओ, राकेश टिकैत एक बड़े मतलब किसान नेता हैं, उनको 2 कौड़ी का बताया, क्या उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? अभी इन्हीं की जो है, आपने देखा होगा नुपुर शर्मा, जिसकी वजह से पूरे देश की, पूरी दुनिया में थू हुई। चल यार, नुपुर शर्मा पे बहस नहीं मैं वही कह रहा हूं, पूरे देश की, क्या ये कार्रवाई करेंगे? क्या ये कार्रवाई करेंगे? सवाल नहीं, अभी आपने सवाल किया ना, इन्होंने सवाल किया कि क्या नाम बीजेपी जो है, जो भी मतलब जो होगा, चाहे सपा को क्यों लगा, मैं तो आपसे सिंपल लाइन में एक पूरे सिंपल देश सवाल में पूछ दंगा रहा हुआ, हूं, क्या सपा आपने को क्यों कार्रवाई लगा करी? कि डेलीगेशन अनुत्यागी से मिलने के लिए भेजना चाहिए? बस मुझे ये बता दीजिए। सुनिए, मैं उस बात बोल दूंगा, लेकिन एक बात बहुत सही, मेरी पूरी बात कंप्लीट हो जाती है। मेरा सवाल ये था कि आपका जो ये क्या नाम है कार्रवाई करने का जो राजनीतिक चश्मा है, जो आपके बुलडोजर की 2 आंखें हैं, वो देखती हैं कौन से जाति, कौन से समाज, कौन से पिछड़े समाज, SC ST कौन समाज का है, उस हिसाब से कार्रवाई करती है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, सुन लीजिए। प्रोफेसर रतन लाल, आपने देखा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक थे, उन्होंने कोई गलत टिप्पणी कर दी, तत्काल उनको जेल में डाल दिया गया था। और यही नुपुर शर्मा, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, बहुत हो चुकी है चंचल यादव जी, आज मुद्दा सवाल मेरा इनसे है ना, ये बोल रहे हैं ना, आप गिनाएंगे तो हमारे गिनाने लगेंगे, आप गिनाएंगे तो वो गिनाने लगेंगे। इन्होंने बोला कि हम निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं। नंदनी जी के जो सवाल है, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने एक बहुत वाजिब सवाल आपसे पूछा, मेरी बात सुन लीजिए, सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल देखिए, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल इनसे केवल इतना है कि आप बताओ, क्या आप निष्पक्ष हो? नहीं हो। सवाल यह है कि आपने अगर प्रोफेसर रतनलाल के ऊपर कार्रवाई करी, तो आपको नुपुर शर्मा को भी जेल में डालना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं डाला। यही आपका जो दोहरा चरित्र है। यही मामले में सपा को डेलीगेशन क्यों भेजना पड़ा? त्यागी मामले में सपा को डेलीगेशन इसलिए भेजना पड़ा कि एक महिला देखिए, जो उनके घर परिवार की महिला है, उसको दंडित किया था, उसको पीड़ित किया था। देखना चाहिए। सुनिए, उसको जो है परेशान किया जा रहा था, और इतने नहीं, उसके रिलेशन में नात बांस सबको परेशान किया गया। तो उसके साथ जो भी लोग परेशान होंगे, लेकिन ये समझने में देर तो हुई आपको ना, जब आपने देखा कि त्यागी समाज आक्रोशित है, लगातार पश्चिमी यूपी में पंचायतें हो रही हैं, वो प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, बीजेपी से आक्रोशित हैं, आपको स्कोप लगा, आपको लगा कि त्यागी समाज के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती है, तब आपको लगा कि अनुत्यागी के साथ गलत हुआ है, अब डेलीगेशन भेज के उनके जो मरहम लगा के उन्हें पाले में लाया जा सकता है, इसलिए भेजा। देखिए, समाजवादी पार्टी जो श्रीकांत त्यागी है, जो ये भाजपाई है, इसके विरोध में हमेशा रहेगी, क्योंकि इसने बहुत गलत काम किया था। लेकिन वहीं पे जहां पे घर में एक महिला है, एक महिला को उसने अपमान किया, लेकिन उस घर में महिला है, तो कहीं स्पष्ट नहीं हो जाता कि भाई उस महिला ने कोई गलती करी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों? समाजवादी पार्टी उस बात के लिए खड़ी है। और जहां तक हमारी बहन नंदनी इस तरीके सवाल उठा रही हैं कि सपा का जो है क्या नाम है गलत दिशा में जा रही, गलत एकदम आप समझ रहे हो। हम लोग समाजवादी पार्टी जो है उस महिला के साथ खड़ी है, उस त्यागी समाज, अनुत्यागी या पीड़ित महिला? नहीं, अनुत्यागी जो उनकी पत्नी है श्रीकांत त्यागी, और पीड़ित महिला के साथ में खड़ी है, दोनों महिलाओं के साथ में खड़ी है। महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है सब कुछ अपनी सहूलियत के हिसाब से सब तय कर रहे हैं। जब आपको लगा कि इधर त्यागी समाज का वोट मिल सकता है, पीड़ित महिला के साथ दोनों पहले से खड़े हैं। चलिए, सुचि विश्वास हमारे साथ डिबेट में आ गई, थोड़ी देर से हमारे साथ जुड़ी हैं, थोड़ी देर से हमारे साथ जुड़ी हैं। सुचि विश्वास जी हमारे साथ डिबेट में आ गई हैं। सुचि विश्वास जी, आपका इस डिबेट में स्वागत है। आपने शुरुआत से श्रीकांत त्यागी का मामला देखा होगा, अब उसमें सियासत की एंट्री ऐसी है कि डेलीगेशन गया है सपा का उस महिला से मिलने के लिए जो प्रताड़ित बताई जा रही है, जिसके लिए त्यागी समाज न्याय की मांग कर रहा है। आपको लग रहा है इसके पीछे हर किसी के सियासी लाभ हैं, बीजेपी के अपने हैं, सपा के अपने? महिला सम्मान की बात तो किनारे हो गई। देखिए, सियासी एंट्री तो तभी हो गई थी जब
सांसद महेश जी का ऑडियो वायरल हुआ था जब उनकी उपस्थिति हुई, जब उन्होंने इंस्पेक्टर को ऑनलाइन लिया, तो सियासत की एंट्री तो भारतीय जनता पार्टी ने उसी घड़ी कर दी थी। बाकी हाँ, उस महिला का मैंने एक वीडियो देखा था, शायद आज तक पे इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने कहा कि रातों रात हमारी सभी चीजें इलीगल कैसे हो गई, हमारी सारी गाड़ियां, हमारा सारा निर्माण, सब रातों रात, हमारे पेड़ पौधे, जमीन, दुकानें, बाजार, ये सब रातों रात इलीगल कैसे हो गया। तो ये लाइन बहुत छोटी सी है, ये आज तक वालों में आप कोट कर सकते हैं, ये अनु त्यागू जी ने बोला है। तो देखिए, सियासत की एंट्री की जहां तक बात है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा बेहतर उत्तर दे सकते हैं, लेकिन किसी से मिलना जुलना है, किसी का पक्ष लेना कोई अपराध नहीं है। अगर सरकार अपना जो एटीट्यूड है वो डिक्टेटरशिप का रखती है, वो अपना आईपीसी, सीआरपीसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वैल्यू करते हुए एक रूपता के साथ लेकर नहीं चलती है, इस आधार पर कि वो महिला पीड़िता है जिसने कंप्लेन किया, वो महिला पीड़िता नहीं है जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी है या बहन है, तो मुझे लगता है कि ये तो थोड़ा बायस्ड ओपिनियन होगा। तो ऐसा स्टेटमेंट देना तो ठीक नहीं है। और बाकी हमारे पास व्यवस्था है, कानून की पुस्तकें हैं जो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर ढंग से इसको कह सकती हैं। तो बजाय उत्तेजित होने के स्थान पर किसी का पक्ष लेना, किसी से मिलना, किसी की बात सुनना, टाइमिंग पे सवाल हो रहा ना, बात कहना, ये फिलहाल अभी तक तो भारत में, हाँ जी कह रहा हूँ टाइमिंग पे सवाल है सुची जी। अभी तक तो ऐसा कुछ प्रतिबंधित नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन त्यागी समाज जब आक्रोशित हुआ, जब पंचायतें हुई, उसके बाद डेलीगेशन भेजना, इससे पहले तो अनु त्यागी का जिक्र नहीं हो रहा था, त्यागी समाज के अन्याय की बात नहीं हो रही थी। ये तो अब बीजेपी को सियासी एंगल लग रहा है त्यागी समाज के लिए। जब 700 किसानों की शहादत हो गई तब समाजों का एंगल नहीं दिखा, तब खाप नहीं दिखा, पंचायतें नहीं दिखी, तब नहीं दिखी। तो ये तो सत्तारूढ़ दल अपने हिसाब से इसमें एंगल लेना चाहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी पक्ष को, किसी भी दल को, किसी भी खाप को, किसी भी पंचायत को, आजाद भारत में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और मुझे नहीं लगता कि कोई उन्होंने अमानवीय, अलोकतांत्रिक या असंवैधानिक रास्ता अपनाया है। तो मुझे तो लगता है कि ये स्वागत योग्य है। बिल्कुल। संजय चौधरी जी जवाब दीजिए, अगर सपा का डेलीगेशन जाके अनु त्यागी से मिलना, तो आपको लग रहा कुछ गलत हो रहा, अपराधियों के साथ खड़े हो रहे हैं सपा, ऐसा कौन लगता है आपको? देखिए, मुझे इसलिए लगता है कि इस बहस की शुरुआत से मैं देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को लगता है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता बैठा है वो भी निष्पक्ष नहीं है। समाजवादी को ये लगता है कि ये जो चैनल है जिस पर बहस हो रही है वो भी निष्पक्ष नहीं है। समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि जो न्याय हो रहा है वो भी निष्पक्ष नहीं है। और दो तरफा व्यवहार कैसा है कि उस अपराधी से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी का अधिकृत डेलीगेशन उस पार्टी ने अधिकृत रूप से भेजा। चौधरी जी अपने आप को करेक्ट करिए, अपराधी से मिलने नहीं गया है, जबकि अपराधी से नहीं मिलने गया है, करेक्ट करिए अपने आप को। देखिए, आप उसका यही तो गलत बोल रहे हैं, यही आप लोग झूठ फैलाने का काम करते हो, आप लोग झूठ फैलाने का काम करते हो, आपको झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है। पीड़िता से मिलने के लिए चोरी छुपे जाएंगे और अपराधी से मिलने के लिए सामने मिले, चोरी छिपे कहां तो मिले? मुझे लगता है नहीं, यही कह रहे हैं, मुझे तो पता नहीं कि मिलने गए थे, लेकिन ये कह रहे थे कि मिलने गए। एक और अधिकृत रूप से पार्टी 11 बलात्कारियों को छोड़कर के उनका सम्मान करने वाले ये लोग हमें महिला सम्मान की बात बताएंगे, ये बात करती है। ये लोग जो भी लोग सच बोलना चाहेंगे उनके लिए वो चैनल भी खराब हो सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी खराब हो सकते हैं, चौधरी साहब भी खराब, 11 बलात्कारियों को भी खराब हो सकता है, छोड़ने के बाद मुझे लगता है उनका सामाजिक सम्मान करवा रहे हैं आप लोग, चौराहे चौराहे सम्मान कराने वाले लोग, आप लोग हमें पाठ पढ़ाएंगे महिला सम्मान का। संजय जी चंचल जी हमारे पास डिबेट में समय कम बचा है, फाइनल कमेंट लेंगे। नंदिनी प्रियदर्शनी जी आपसे शुरुआत करेंगे, 30 सेकंड आपके पास आऊंगा। फाइनल कमेंट आप सबसे ले रहे हैं, तो नंदिनी जी आपसे फाइनल कमेंट लेंगे। आपको लग रहा है कि अब यहाँ पर सियासत हो रही है, अपनी सहूलियत के हिसाब से मुलाकातें भी तय हो रही, न्याय सब कुछ अपनी सहूलियत के हिसाब से तय हो रहा है? बिल्कुल। देखिए जी बिल्कुल, जैसे शैलेंद्र जी आपने एक टाइमिंग की बात करी ना, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वो खल रही है, क्योंकि इनिशियली विरोध है इस इंसिडेंट के अगेंस्ट, विरोध सामने आया था। खुद अखिलेश यादव जी ने इसका खंडन किया था, इसको कंडेम किया था, लेकिन सडनली जब खाप पंचायतें हुई तो एक यू टर्न लिया और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाया जा रहा है। देखिए, मेरा बस यही मानना है कि ठीक है, जो अपराधी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो अपराधी का परिवार है उसको कहीं ना कहीं उसके, देखिए, ह्यूमन राइट्स को संरक्षित करना होगा। बट मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी ने किया है, कहीं ना कहीं ये महिलाओं में, लोगों में, और स्पेशली महिलाओं में एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, नंदिनी जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में कहां पे चूक हो गई? ऐसी पार्टी है जो नंदिनी जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या लगता है? पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस तरह के
देखिए चूक ये हुई है कि ये पहले तो ये जाकर पीड़िता से नहीं मिले और उसके बाद ये लोग सबसे पहले जाकर ये मिल रहे हैं उनकी वाइफ से, पत्नी से। तो कहीं ना कहीं देखिए ये बहुत बड़ी चूक है। और जो स्टेटमेंट इनिशियली आया, जो विरोध इन्होंने प्रकट किया और उसके बाद एक सडनली यू टर्न ले लिया, तो शायद जो सलाहकार हैं, जो सलाहकार है, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया उनके सलाहकार है, तो उन्होंने सलाह दी होगी, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो उसको नजर में रखते हुए शायद इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब महिला मुद्दे सामने आते हैं तो इसको संवेदनशीलता से डील करना चाहिए, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर डील करना चाहिए, क्योंकि एक सभ्य समाज में महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार अक्षम्य है। बिल्कुल। चंचल जी, आपसे फाइनल कमेंट। आप अनु त्यागी से तो मिलकर आए, पीड़िता से भी मिलेंगे, उसकी आवाज की, उसकी लड़ाई की, उसके न्याय की जो जंग है उसको उसी तरह से लड़ेंगे जैसे पहले दिन से लड़ रहे हैं। जी जी, देखिए अभी बहन नंदिनी बहुत स्पष्ट कहा कि परिवार का कोई दोष नहीं है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिलने गया और मैं बताऊं, अभी मेरे पास मैसेज आ रहा है कि अभी मैं बैठे अभी मैसेज आ रहा है कि पीड़िता से भी समाजवादी पार्टी के लोग मिलेंगे और मिलने की कोशिश भी पहले किए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं। पहले तो पीड़ित से मिलना नहीं, सुनिए, अभी मुलाकात नहीं हो पाई, थोड़ी गलती हो गई। भाई से हो सकता है ना मिली हो उस समय, कहीं रही हो, लेकिन मिलेगी वो भी। दूसरी बात, जहां तक मैं बता दूं आपको, बीजेपी के लोगों से हमें सीखने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर रहता है। ये अभी 11 बलात्कारियों को पूरी दुनिया हिंदुस्तान को पहुंच रही है, जो अभी महिला जिंदा है। 11 बलात्कारियों को जेल से छुड़ाने के बाद उसका महिमा मंडन करने वाले ये लोग हमें महिला सम्मान के लिए पाठ न पढ़ाएं, अपने गिरेबान में झांके। इनका बहुत इतिहास रहा है। अभी देखा, मैंने आपको बताया, मैंने उदाहरण लिया नाम नहीं, का। इतिहास की बात नहीं, वर्तमान की बात करिए। वर्तमान की बात कर लीजिए, आंकड़े बता आप वर्तमान की बात करिए। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। महिला अपराध में नंबर 1। हाँ, अभी इनके भाजपा के क्या नाम है, आपके बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष ने बीएसए के घर में घुस करके बीएसए की पत्नी से लेके उनके बाल बच्चों से बेटी को अपमानित करने का काम किया। ये उसके ऊपर नहीं बोलेंगे? इनका जो डबल स्टैंडर्ड जो चेहरा है, जो इनका चश्मा है, वो देखता है कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, वो पिछड़ा है, SC ST है, कौन सा है, उसके हिसाब से कार्रवाई करने का काम करते हैं। जातिगत आधार पे काम कर रहे हैं एकदम और काम आप नहीं करते कर रहे हैं। हैं। मैंने इनसे पूछा तो, वोट बैंक नाराज हुआ, मैंने तब इनसे आपको पूछा लगा ना, आप जाति के आधार पर न्याय नहीं तय कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा ना कि आपने बताओ कि आपने टेनी मिश्रा को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आप सोचो कितने बेचारे किसानों को कुचल दिया गया। ऐसा आपने कभी इतिहास में देखा था क्या? इतनी जुल्म जासी तो अंग्रेजों द्वारा भी नहीं की गई होगी जितनी बीजेपी के द्वारा की जा रही है। तो समझने की जरूरत है। ठीक है, संजय चौधरी जी, फाइनल कमेंट दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। तमाम तरह के सवाल आप पे उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप तो जाति के आधार पर कार्रवाई करते हैं, अपराध भी आप जाति देखकर करते हैं, और जहां पर कार्रवाई करनी चाहिए वहां पे होती नहीं है, इसलिए इनको उतरना पड़ता है, डेलीगेशन भेजना पड़ता है। देखिए, पूरा समाजवादी पार्टी का इतिहास देख लीजिए, पूरे के पूरे इनके काम, इनके कारनामे, इनके कर्तव्य जाति के आधार पर ही हैं। काम में तो आप बात नहीं कर पाओगे। अभी जो अपराध के को की जाति कैसे देखते हैं, 2 बड़े उदाहरण हैं। अभी जो जिसकी बात कर रहे हैं कि वो त्यागी है इसलिए मिलने जाएंगे, कोई ब्राह्मण अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो ब्राह्मण बनकर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह तो से विपक्ष में है, उनको हक है, सुची जी भी कह रहे हैं कि वो किसी से भी मिल सकते हैं, संवैधानिक चीजें हैं, बिल्कुल मिले, किसी से भी मिल सकता है। नहीं, लेकिन संविधान इस बात आपको डर क्यों लगने लगा? संविधान अगर त्यागी समाज से मिलने तो आपको वोट छटकने का डर लग रहा है? संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि अगर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट की जिम्मेदारी है, राज्य बनाई है कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, राज्य बनाई है अपराधियों से लोगों को संरक्षण करने के लिए, राज्य बनाई है अपराधियों के खिलाफ दंड देने के लिए। तो जो राज्य की प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार वो कर रही है, और ऐसे अपराधियों को डिस्करेज करने के लिए उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है। अभी कल की खबर है कि जो देश के अपराध के आंकड़े की जो खबर है, फिर आप जब कार्रवाई करते हैं, आपकी पार्टी कार्रवाई करती है, तो फिर उस पर सवाल क्यों होते हैं? महिला अपराध की बात कर रहे हैं, पूरे देश में 29.1 का रेशियो है महिला अपराध में दंड देने का, और उत्तर प्रदेश का 59.1% है महिलाओं के खिलाफ अपराध में सजा दिलाने का। तो मुझे लगता है कि पढ़कर आने के बाद, आंकड़ों को देखने के बाद अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहतर किया है और बेहतर करेंगे, और अपराधियों को वीडियो वायरल हुआ तब कार्रवाई हुई है, घुसेड़ कर दिखा देंगे। सुची जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुची जी, फाइनल कमेंट। जी, मैं सुन रही थी बीजेपी स्पोक्सपर्सन को। महिलाओं का तो बहुत सम्मान करते हैं, सेंगर ने किया ही था,
और उससे भी जो चाहा बचा था वो इन्होंने हाथरस में पेट्रोल डाल के कर दिया था। और चिन्मयानंद सम्मान का तो वायरल वीडियो आपने देखा ही होगा। तो यत्र नारी रमयन्ते तत्र देवता पूजयन्ते, ये इनकी टैग लाइन है। और सबसे ज्यादा महिलाओं के अपराधी तो इनकी अपनी पार्टी में है। यकीन ना हो तो एनसीआरबी का डेटा और इंडेक्स रिपोर्ट्स देख लीजिए। तो कैथनी और करनी में ऐसी बातों को कहिए जो वाजिब भी हो। और पर भी बहुत सोचिए सारे जी, उदाहरण मैं दे सकती हूँ, सोचिए जी, देना आज भी तो चाहिए। सवाल और त्यागी, महिलाएं सभी समान होती हैं, आज तो कन्याएं सवाल समाज नोएडा में समान त्यागी होती प्रकरण हैं। पर है ना। सोचिए जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, विपक्ष में आप भी हैं, आपको क्या लगता है त्यागी मामले में कहां पर सियासत हो गई? क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया? देखिए किस तरह वो आदमी झंडा लगाकर या जिस अभी तक कैसे उसने अनैतिक गतिविधियों को संचालित कर रखा था, कैसे अतिक्रमण, कैसे निर्माण, कैसे सब कर। अब सरकार अपनी पीठ ठोकने के लिए उसकी आलोचना करे तो बात अलग है, वरना तो सरकार की नाक के नीचे ही सारा कारनामा हो रहा था। और अब आप मिलने जा रहे हैं तो उस बात को लेके विपक्ष पे निशाना कर रहे हैं। तो तमाम उम्र यही खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी को तो शोर मचाने की आदत ही है, ये बात अलग है। सबसे ज्यादा चोर इनकी अपनी पार्टी में है और ड्राई क्लीनिंग करने की पार्टी इनकी है। बस जैसे ही कोई इनकी पार्टी में जाता है तो वो गंगा का धुला हुआ, और जैसे ही इनकी पार्टी से बाहर आता है तो फिर उसका तमाम सारा अनैतिक, नैतिक, चारित्रिक सब इस प्रकार का निकल आता है। तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बेल पे घूमते रहते हैं, तभी दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेल पर घूमते रहते हैं। ये बताता है कि अपराधी कौन है, ये भ्रष्टाचारी कौन है, ये बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय से बेल पर कौन घूम रहे हैं। देखिए दंगों में क्लीन चिट हासिल करने से सुप्रीम कोर्ट बताता है कि पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष बेल पर कहां घूम रहे हैं भाई। सैलू जी, एक चीज और ध्यान दीजिए, मैंने नहीं पूछा तो कि ये आप जो निष्पक्षता की बात आने दीजिए, फिर चर्चा जी आपको अरे बेल पर सुप्रीम कोर्ट से घूम रहे हैं भाई, तो बात ही मत करिए। सुप्रीम कोर्ट से बेल पर घूम रहे हैं, एक नहीं दो, और तीसरे दामाद जी भी बेल पर हैं। स्नूप गेट परिवार में तीनों लोग बेल पर घूम रहे हैं भाई, उस पर भी कुछ बोल दीजिए। मैं चैलेंज करती हूँ। अरे बेल पर घूम रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट कौन सा है? सोनिया गांधी राहुल गांधी पर डिबेट नहीं है ना संजय जी? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा आज कोर्ट सोनिया कौन सा गांधी है? राहुल गांधी पर डिबेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन कोर्ट है? नहीं, इनसे कहिए ये गिरफ्तार करा ले, मैं इनको डिबेट पे चैलेंज कर रही हूँ। अरे चैलेंज तो आप तब भी करती थी कि 370 हटा दो, कोई नहीं मिलेगा। चैलेंज मत कीजिए। ये चैलेंज और चुनौतियां हमने बहुत सारी देखी हैं। लोग कहते थे 370 हटाओगे कोई झंडा लेकर तिरंगा नहीं निकलेगा। चुनौतियां मत दीजिए, बात मत करिए, चुनौतियां मत दीजिए। सोचिए जी, अरे मैंने कहा ना, चुनौतियां मत दीजिए। 370 में ठीक है, आज इन मुद्दों पर बहस नहीं है संजय जी, आज इस मुद्दे पर बहस नहीं है संजय जी, आज इस मुद्दे पर बहस नहीं है। सोचिए जी, मेरा आपसे फाइनल सवाल ये है, सोचिए जी, मेरा आपसे फाइनल सवाल ये है, आप भी विपक्ष में हैं, एक महिला वो है जिसके साथ अभद्रता की गई, एक नेता ने गाली गलौज किया, वो भी न्याय की लड़ाई लड़ रही, और दूसरी महिला वो भी है जो त्यागी समाज से आ रही है, उसके साथ पुलिस ने अन्याय किया। पार्टी का स्टैंड क्या है आपका? दोनों महिलाओं को न्याय कैसे मिलेगा? किसके साथ खड़ा होना चाहिए? कौन गलत है, कौन सही है? देखिए आज की बात हो, देखिए हाथरस कांड की बात हो, खुशी दुबे की बात हो, एनसीआरबी का डेटा हो, दलित समाज की बात हो, झांसी की बेटी की बात हो, हाथरस की बेटी की बात हो, ये अमानवीय, अनैतिक और अनाचारी लोग सत्ता में हैं, जिनके पास खुद पुत्रियां नहीं हैं और जो बताते हैं कि कश्मीर से बहुएं लेकर आएंगे, जिन्हें खुद आचरण की मर्यादा नहीं है, वो क्या जाने कि शिव और शक्ति का संयम क्या है और सत्ता में संतुलन स्थापित कैसे किया जाता है। 50 करोड़ तो इनके चेहरे और चाल अलग है और इनका चरित्र अलग है। पहले तो ये स्वयं का शुद्धिकरण करें। ऐसे अनाचारी लोग सरकार में है, ये क्या समझे कि महिला की पीड़ा क्या है? आप जनता पर सवाल उठा रहे हैं, जनता के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं, लोकतंत्र की बात करती हैं, जनता के निर्णय पर सवाल उठाती हैं। ये वही मानसिकता है जो इमरजेंसी लाकर लोकतंत्र को खत्म करती है। जनता के निर्णय पर, लोकतंत्र की भावना पर सवाल उठाती हैं, तभी आप उत्तर प्रदेश से साफ हैं और देश में भी साफ होने वाले हैं। चलिए चंचल यादव जी, फाइनल कमेंट आप। चौधरी साहब, आपका एक घमंड हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये शाखा वाला जो नाटक है, ये रावण वाला घमंड आपका है कि आप सत्ता हमेशा बनी रहेगी, समय आने दीजिए 2024 में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो आप ये फोटो, अपराधियों की फोटो हमारे राष्ट्रीय नेता के साथ लगाते हैं, आपको सत्ता के लोगों का फोटो लगाना चाहिए। हमारे अभी आपको ध्यान होगा, जब हमारी सरकार थी, टीवी मीडिया के लोग हमारे राष्ट्रीय नेता का, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो जो अपराधियों के साथ लगाते थे। मेरा सवाल आपसे कि क्या आप
आदरणीय साहब मुख्यमंत्री आप जी का फोटो फोटो, पे क्यों उतना उलझे हुए हैं? आप तो आप फाइट करिए आदरणीय ना, मुख्यमंत्री आप जी तो का जमीन पे फोटो उतरिए, आप त्यागी तो साथ जमीनी लगाना मुद्दों पे चाहिए, लड़ नहीं रहे हैं, आपको आप लगाना ट्विटर चाहिए। पे पत्रकार नहीं, ये सवाल है, पे नहीं, सवाल नहीं, खड़े कर रहे देखिए, हैं। वो नहीं कर रहा हूं। आप फोटो देखिए, लगे, इस पे आपको आपत्ति है? मिलने तो देखिए, जा रहे हैं आप- उनके परिवार के आप- लोगों से ना। आप देखिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इसलिए आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है निष्पक्षता के लिए। मैं आपसे कह रहा हूं आप कि पहले विपक्ष आप- की जिम्मेदारी निभाइए ना साहब, आप हमारे ऊपर क्यों इतना नहीं, सवाल नहीं। खड़े कर रहे हैं? आज तो आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि इतने लेट में जवाबदेहिता आप क्यों एकदम कर है। रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं कि आपको श्रीकांत त्यागी के साथ अगर कोई गलती करा है तो उसमें आप सरकार की गलती है, सवाल सरकार से होता है। विपक्ष डेलीगेशन से नहीं किसने होता है। भेजा है? मुलाकात किससे करने जा रहे हैं? डेलीगेशन हम लोगों ने श्रीकांत त्यागी के पास नहीं भेजा है। डेलीगेशन जो एक पीड़ित महिला हमारी बहन उधर भी है, एक पीड़ित डेलीगेशन महिला इधर भी आपने है। राजनीतिक स्कोप देखकर भेजा है कि नहीं, अनुत्यागी ऐसा कुछ भी नहीं त्यागी है। समाज वहां पर ऐसा आक्रोशित कुछ है, भी नहीं है। पंचायतें हो रही हैं, सुनिए, तो ऐसा आपको लग कुछ रहा है भी कि नहीं वहां है। पर राजनीतिक स्कोप है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा डेवलपमेंट की बात करती है। ये हमारे चौधरी साहब बैठे हैं लखनऊ के अंदर, अगर एक काम बता दें जो सब इनकी सरकार द्वारा हुआ है, जो आप अभी चैलेंज करता हूं, एक काम बता दें। हम लोगों ने, आप देखें, अगर आपका चाहे हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनी हो, न्यू बिल्डिंग हाई कोर्ट, जेपीएनआईसी की बिल्डिंग हो, चाहे जनरल मिश्रा नहीं, पार्क हो, विकास पे सवाल हम कर ही नहीं रहे साहब। मैं वही हमने कह तो रहा कई हूं। बार भी नहीं कहा कि सपा ने विकास नहीं किया। हम तो विश्वास की बात हम कर लोग रहे हैं ना, काम में हम तो विश्वास न्याय करते की हैं। बात कर रहे हैं। हम लोग काम में विश्वास करते हैं और समाज के जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ इंसान है, जो किसान है, पिछड़ा है, महिला दलित सम्मान है, पे फिर दोहरा मापदंड क्यों है? सुनिए, महिला सम्मान पे फिर दोहरा कहीं दोहरा मापदंड क्यों है? मापदंड नहीं है, कहीं दोहरा मापदंड पहले नहीं है। आप पीड़िता के साथ नहीं गए, मुलाकात नहीं की, अब आपको लग रहा कि मैंने अनुत्यागी अभी से आपको मुलाकात एकदम करने स्पष्ट पर क्लियर किया है। आपको करने मैंने जाएंगे ना स्पष्ट क्लियर साहब, किया है। करने जाएंगे। और जब मैंने आपका अभी बोला, डेलीगेशन गया था, मैंने आपको भी बोला है, अभी मैंने आपको बोला है कि हमें भाजपाई लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी बड़ी बहन सुची जी बता रही थी, बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है, और इनकी पार्टी में तो एक से एक लोग हैं। बिल्कुल हमारे पास वक्त की कमी है। चंचल यादव जी, जरूरत यह है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना हो। समाज में सरकार की जितनी जिम्मेदारी है उतनी विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो विश्वास पैदा करे सामाजिक न्याय को लेकर, महिला सम्मान को लेकर। आज की डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद।